Good morning, students. How are you? I hope you are fine. Today we are reading chapter number 7, बड़ा कौन. Okay, let's start. पाठ के बारे में प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है. इसमें आपको क्या पढ़ना है? आपको इसमें ये शिक्षा दी गई होगी कि बचाने वाला हमेशा जो मारता है उससे बड़ा होता है. ओके, अभी हम लेसन रीडिंग करते हैं, उससे हमें पता चलेगा. देखो, प्राचीन काल की बात है. प्रातः काल का समय था. प्रातः काल क्या था? सुबह का समय था. सूर्यदेव कौन था? सूरज देवता, सूर्य भगवान ने उसी समय धरती पर अपनी लालिमा फैलाना शुरू किया. लालिमा यानी कि लाल, जो सूरज के उगने पर हर तरफ लाल लाल रंग की जो रोशनी होती है उसे बोलते लालिमा. ताजी और ठंडी हवा बह रही थी. पक्षी चहचहा रहे थे. ऐसे में राजकुमार सिद्धार्थ राजमहल के बाहर बगिया में टहल रहे थे, यानी घूम रहे थे. ओके, तभी अचानक पक्षियों की चहचहाहट शोरगुल में बदल गई. वृक्षों पर बैठे पक्षी इधर उधर उड़ने लगे. सिद्धार्थ ने भी यह दृश्य देखा और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक हंस उनके पैरों पर आकर गिरा. हंस लहूलुहान था. लहूलुहान यानी खून से लथपथ था. उसके पैरों के नीचे एक तीर धंसा हुआ था. राजकुमार ने झुककर हंस को उठा लिया. वे सोचने लगे कि दुनिया में कैसे कैसे निर्दयी लोग हैं. निर्दयी लोग कौन होते हैं? जो दया से रहित हो, जिनमें दया भावना ना हो. क्या निर्दोष पक्षियों को मारने में भी भला कभी आनंद मिल सकता है? निर्दोष, जिनका कोई दोष ही ना हो, उनको मारने में कोई आनंद या कोई खुशी मिल सकती है? उन्होंने हंस के शरीर में चुभा तीर धीरे से खींचकर निकाला. अपने एक सेवक से पानी व मरहम मंगवाया. उन्होंने उसके घाव को धोकर उस पर मरहम लगाया तथा पट्टी बांधी. हंस की पीड़ा कम हो गई. सिद्धार्थ हंस को सहलाने लगे और उनके हाथों का दुलार पाकर हंस गहरी नींद में सो गया. ओके, कुछ ही पल यानी कुछ ही देर के बाद देवदत्त भागता भागता बग्घे में पहुंचा. उसने सिद्धार्थ की बाहों में घायल हंस को देखा. नीचे ही लहू से सना हुआ एक तीर पड़ा था. देवदत्त तीर देखकर समझ गया कि यह वही हंस है जिसे उसके निशाना बनाया था. वह सिद्धार्थ की ओर लपका और बोला, यह हंस मेरा है. वह हंस को झपटना चाहता था. सिद्धार्थ ने कहा, इस समय यह मेरा है. देवदत्त ने कहा, यह मेरा शिकार है. मैंने इसे तीर चलाकर नीचे गिराया है. सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, यह तो बड़ा गलत काम किया है आपने. क्या किसी निर्दोष को ऐसे मारना चाहिए आपको? मैं नहीं जानता. मैंने इस हंस पर निशाना लगाया है तो उस अधिकार से यह हंस मेरा है. देवदत्त ने क्रोधित होकर कहा. यह क्रोधित यानी गुस्से से कहा. क्या कहा? कि इस पर निशाना मैंने लगाया है तो इस पर अधिकार, यानी कि ये हंस मेरा है. ये किसने कहा था? ये किसने कहा था बताओ? देवदत्त ने कहा था ना. और बचाया किसने था बताओ? सिद्धार्थ ने बचाया था और देवदत्त ने उस पर निशाना लगाया था. ध्यान रखना. सिद्धार्थ प्रेम पूर्वक बोले, यानी प्यार से बोले, तुमने इसे मारा है लेकिन मैंने तो इसे बचाया है. इस अधिकार से यह हंस मेरा है. दोनों की आवाजें सुनकर महाराज वहां पहुंचे. देवदत्त ने सिद्धार्थ की शिकायत की. सिद्धार्थ ने भी अपने पक्ष की बात कही. महाराज ने कहा, इसका फैसला कल दरबार में होगा. उन्होंने हंस को सिद्धार्थ से ले लिया और अपने अंगरक्षक को सौंप दिया, यानी अपने जो सैनिक हैं उनको सौंप दिया. अगले दिन राज दरबार पूरी तरह से भरा हुआ था. लोग महाराज के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे, यानी कि वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे निर्णय कि क्या अब निर्णय वहां पर आने वाला है. क्या वो बाद में डिसीजन लेंगे, निर्णय देंगे अपना उसके बारे में. ठीक है, नेक्स्ट देखो. महाराज ने आदेश दिया, हंस को दरबार के बीच छोड़ दिया जाए. वह जिसके पास जाएगा हंस उसी का होगा. हंस को राज दरबार में छोड़ दिया और हंस कुछ डरा हुआ सा लग रहा था. जैसे ही सिद्धार्थ को देखा वह उसकी ओर दौड़ा. भले ही वह घायल था फिर भी अपनी चाल में तेजी थी. वह तेजी से सिद्धार्थ के पास पहुंच जाना चाहता था. जैसे ही वह सिद्धार्थ के पास पहुंचा, सिद्धार्थ ने झुककर बड़े प्यार से उसको उठा लिया. हंस सिद्धार्थ से ऐसे चिपक गया जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से चिपकता है. महाराज ने कहा, हंस ने सिद्धार्थ के पास जाकर यह सिद्ध कर दिया है कि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है. दरबार में उपस्थित सब लोग राजकुमार सिद्धार्थ की जय जयकार करने लगे. यही सिद्धार्थ बड़े होकर महात्मा बुद्ध कहलाए. यानी सिद्धार्थ का नाम बाद में क्या नाम पड़ा? महात्मा बुद्ध. यानी महात्मा बुद्ध किसको का नाम क्या है?
सिद्धार्थ, ये ध्यान रखना, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने पूरी दुनिया को अहिंसा, शांति और प्रेम का पाठ पढ़ाया। ओके, समझ में आया? आपने इस कहानी से क्या सीखा कि आपको किसी को मारना, किसी को कष्ट पहुंचाने से अच्छा है कि आप किसी को बचाओ। यानी कि मारना सब जगह निवारण नहीं होता, आप बचाकर भी अपने आप को एक अच्छा इंसान साबित कर सकते हो। ओके, समझ में आया सभी को? ओके, वेरी गुड। अभी हम इसे क्या करते हैं, वर्ड मीनिंग और साथ में देख लेते हैं ताकि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, एक मिनट वेट। यस, देखिए बेटा, हाँ जी, प्रातःकाल, प्रातःकाल क्या होता है अभी बताया था मैंने आपको, सवेरा, टहलना, घूमना, निर्दयी, दया रहित, पीड़ा, दर्द, सहलाना, प्यार करना, पल, क्षण, सना हुआ, भरा हुआ, प्रेम पूर्वक, प्यार से, निर्णय, फैसला। एक बार फिर देखते हैं, प्रातःकाल, सवेरा, टहलना, घूमना, निर्दयी, दया रहित, पीड़ा, दर्द, सहलाना, प्यार करना, पल, क्षण, सना हुआ, भरा हुआ, प्रेम पूर्वक, प्यार से, निर्णय, फैसला। सूर्यदेव, सूर्य देवता, लहूलुहान, खून से लथपथ, निर्दोष, दोष रहित, यानी किसी में दोष ना हो। लहू का मतलब क्या था, खून होता है, लहूलुहान यानी खून से लथपथ। दुलार, प्यार, सिद्ध करना, साबित करना, सिद्ध करना, साबित करना। लहू, खून, लहू का मतलब क्या होता है अभी बताया था मैंने आपको, खून। क्रोध, गुस्सा, क्रोध का अर्थ क्या होता है, गुस्सा। प्रतीक्षा, इंतजार, प्रतीक्षा, इंतजार। आदेश, हुक्म, आदेश का अर्थ क्या होता है, हुक्म। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, आप इस लेसन को अच्छे से रीड करना, उसके बाद ये शब्दार्थ अच्छे से रीड करके और अपनी नोटबुक में राइट करना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।